अभी अब आपसे हेडर फाइल डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब देखिए हेडर फाइल क्या होती है। तो हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ जो हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब हमारे उसमें कुछ पहले से ही फंक्शन डिफाइन है जिनका मतलब फिक्स होता है। जैसे हमारे कीवर्ड होते हैं उनका कुछ मीनिंग फिक्स होता है, वैसे ही हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है। तो क्या है, हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो मतलब जो प्रीडिफाइंड फंक्शन का है उसका एक कलेक्शन है हेडर फाइल। तो क्या, व्हेन वी यूज एनी हेडर फाइल, सॉरी, व्हेन वी यूज एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन, देन इंक्लूड हेडर फाइल्स। अब इसका मतलब क्या होगा, हेडर फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है उनका एक कलेक्शन है जो हमारी हेडर फाइल है। तो उसमें होता क्या है, अगर हम कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे सी में पहले से डिफाइन, अगर हम कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके रिस्पेक्ट में वो जिस हेडर फाइल में बिलोंग्स करता है हमें उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो जैसे ही हमने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में, हमने जब हेलो वर्ड प्रिंट करा था तो हमने क्या करा था। अभी मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ, कुछ हेडर फाइल लिख करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैंने क्या करा था, एक स्टूडियो डॉट एच यूज़ करा था। ये मैंने करा था, ये मैंने करा था प्रिंट एफ मैंने यूज़ करा था। तो जो प्रिंट एफ ये फंक्शन है, और स्कैन एफ इसके लिए कौन सा किया था, एस टी डी आई डॉट एच। क्योंकि जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ की डेफिनेशन है वो हमारी जो एस टी डी ये हेडर फाइल है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन, जो ये हमारे फंक्शन है। तो जो बहुत सारे फंक्शन है उनका कलेक्शन एक हेडर फाइल है। मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जब भी हम कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो हम उनके रिस्पेक्ट में उनकी हेडर फाइल यूज़ करेंगे, उन्हें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसे हम पूरी जो हमारी पूरी हेडर फाइल होती है उसे हम वो भी कहते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। तो जो ये हमारी होती है एस टी डी डॉट एच, ये प्रिंटअप और स्कैन ऐप के लिए यूज़ होती है। आगे जनरली बहुत कुछ के लिए यूज़ होगी। आपको जैसे जैसे प्रोग्राम कराते जाएंगे आपको उसमें पता चलता चलता जाएगा कि किस किस के लिए यूज़ होते हैं। और अभी हम आपको बता दूँ, जैसे एक और होता है कॉनियो डॉट एच। तो इस ये किसके लिए होता है, ये होता है गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर, इसके लिए होता है। और बाकी भी ऐसे ही प्रोग्राम में आते जाएंगे। और एक होता है स्ट्रिंग के लिए, जैसे एक आती है स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये जैसे एस टी आर एल ई एन, ये होती है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए, पहले से ही फंक्शन है, इसके थ्रू हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हो गया एस टी आर सी ए टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए, जैसे ये हो गया। तो ई टी सी हमारे बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं। अभी हम जैसे प्रोग्राम करते रहेंगे वैसे आगे हम इन्हें यूज़ करते रहेंगे। तो ये हेडर फाइल हो गई। अब मान लो हेडर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। अब मान लो कोई भी हमें हेडर फाइल, हम कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हम अगर उसमें कोई उसकी रिस्पेक्टेड हेडर फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या शो करेगा, वो हमें एरर शो करेगा, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। तो जब भी हम कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें उसी की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। उससे उसके रिस्पेक्ट में हम किसी और की हेडर फाइल यूज़ नहीं कर सकते। उसके रिस्पेक्ट में हम खाली उसी की हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में बाई यूजिंग हैशटैग इंक्लूड। तो ये हेडर फाइल हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये प्रिंट, हम जनरली प्रोग्राम में क्या करते हैं, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी ये होती है प्रिंट ऐप फंक्शन, प्रिंट ऐप फंक्शन क्या होता है, हम जब प्रिंट ऐप फंक्शन है और अगर हमारे ये डबल कोट्स हैं तो इसके अंदर हम अगर कुछ भी लिखते हैं, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होती है। मैंने कहा प्रिंट ऐप ये कोई फंक्शन है, तो
तो फंक्शन क्या होता है, वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसका कोड पहले से इसी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसका मतलब फिक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट करना है। अब प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, अगर हमारे यहाँ डबल कोट्स के अंदर जितना भी कुछ मटेरियल लिखा है वो सेम एज इट इज़ हमारे क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, जो भी लिखा है। अब ये प्रिंटर के अंदर क्या डबल कोट्स हैं, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो प्रिंट होगा। लेकिन अब आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हमें कभी कुछ इनपुट लेना हो, आउटपुट लेना हो, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, जो हमारे सब डेटा टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अभी मान लो, अभी मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो सेम एज इट इज़ प्रिंट होता है। और अभी प्रिंटफ बहुत आगे तक है। अभी जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करेंगे तो उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें अभी परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, सबके लिए अलग अलग आते हैं। अभी आप इतना समझ लो कि जो प्रिंटफ ये फंक्शन है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, जो भी हमारे डबल कोट्स के अंदर होता है उसी सेम एज इट इज़ प्रिंट होता है। अभी मैं प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर लिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर उसी के बारे में बात करूंगा, प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में। अभी मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि ये होता क्या है। और अगर ये और आता है सेकंड स्कैनफ। स्कैनफ ये किस लिए यूज होता है, ये होता है स्कैनफ यूज होता है हमारे उसे लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूज़र से। उसमें भी सेम ऐसे होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब जो डिफाइन करता है कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसका टाइप क्या है, हम किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं, और क्या हम उस जो भी वो है इनपुट है हम उसे कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, किस एड्रेस पर हम उस वैल्यू को लोकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे M% और किसका नाम, वेरिएबल का नाम, जो भी हमारा कोई वेरिएबल होगा उसका नाम लिख देंगे। मतलब उस वेरिएबल के नाम के लिए हमारी मेमोरी में कोई एक एड्रेस जनरेट हुआ है, तो जो वो एड्रेस जनरेट हुआ है जिस टाइम हम उसे डिक्लेयर करते हैं उस टाइम कोई एड्रेस जनरेट हुआ है, तो उस एड्रेस पर हम कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, तो वही हमारा स्कैनफ डिनोट करता है। तो अभी हम इतने बताएंगे। तो अब तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम आपको कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे और प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे का भी यूज़ करके दिखाएंगे कि ये होता क्या है, और प्रिंटफ स्कैनफ में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि ये होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।